पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने रच दिया इतिहास। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 29 पदक पर कब्जा। अंक तालिका में 18वें स्थान पर रहा भारत। भारत ने पैरा ओलंपिक में 1972 में शुरुआत किया था सफर का। तब भारत को एक ही मेडल मिला था। 1984 में 4, 2004 में 2 और 2012 में 1, 2016 में मिले थे 4 मेडल। 2020 में हुए गेम्स में भारत ने जीते थे 19 मेडल। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी खिलाड़ियों को बधाई। 29 पदक जीतने पर कहा, पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन कई उभरते एथलीटों को प्रेरित किया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। केएल राहुल, ऋषभ पंत, विराट कोहली की वापसी, यश दलाल को मौका, श्रेयस अय्यर बाहर। आइए कुछ और खबरें हैं, देखते हैं फटाफट अंदाज में। ओडिशा में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। 11 सितंबर तक समंदर में न जाने की सलाह। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद आना सागर झील के पानी की निकासी की गई। झील के पानी को स्केप चैनल के माध्यम से रिलीज किया जा रहा है। गुलाब बाग मार्ग पर 3 दिन के लिए इस रास्ते को बंद किया गया। अजमेर में अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। आज पहली कक्षा से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश से उफान पर बरसाती नाला। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। सड़क पर पानी आने से लोगों को परेशानी। टोंक में तीसरे दिन भी की गई बीसलपुर बांध से पानी की निकासी। पानी बढ़ने की वजह से गेट खोलकर रिलीज किया जा रहा है पानी। एक गेट 2 मीटर और बाकी 5 गेटों को 1-1 मीटर खोला गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश से बाढ़ के पानी में डूबी सड़कें। जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर हुए लोग। नदी नालों में उफान आने से कई गांवों का संपर्क कटा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश से उफान पर सीता नदी। सड़क पर पानी बहने से लगी वाहनों की कतार। एम्बुलेंस भी गड्ढों तक फंसी रही। भारी बारिश से उफान पर बह रही है नदी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पानी के साथ बह गई कार। निर्माणाधीन पुलिया के नीचे पिकनिक मना रहे थे लोग। नदी में पानी के बहाव में कार छोड़कर भागे लोग। बिहार के सहरसा में कोसी नदी से आई इलाके में बाढ़। नदी की वजह से प्राइमरी स्कूल पर खतरा। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से किनारे से लगते इलाके पर तेजी से हो रहा है मिट्टी का कटाव। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। नाले में बहने से बाल बाल बची एक कार। मूसलाधार बारिश की वजह से देवखड़ी नाला उफान पर है। मध्य प्रदेश के मुरैना में उफान पर बह रही है कुंवारी नदी। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे आवाजाही। लोगों को सुरक्षित आवाजाही कराने के लिए मौके पर मौजूद नहीं है प्रशासन। और चलिए अब बात कर लेते हैं बहराइच की। ऑपरेशन भेड़िया चल रहा है और इससे जुड़ी कुछ अहम खबरें। बहराइच में भेड़ियों को खोजने के लिए थर्मल ड्रोन की मदद ली गई। जंगल में मूवमेंट होते ही हरकत में आई वन विभाग की टीम, मगर अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए लगातार मोर्चे पर डटी हुई है वन विभाग की टीम। सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों की मांग के पास रखी जा रही है नजर। वन विभाग की टीम कर रही है मॉनिटरिंग। इंसानों के साथ मवेशियों को भी शिकार बना रहे हैं भेड़िए। वन निगम जीएम संजय पाठक का बयान कि गांव वाले अपने बच्चों से ज्यादा हिफाजत अपनी बकरियों की कर रहे हैं। बस्ती में सोशल मीडिया पर भेड़ियों के झुंड का वीडियो वायरल। वन विभाग जंगल में चला रहा सर्च ऑपरेशन। अभी तक भेड़ियों की मौजूदगी में नहीं मिले निशान। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। मेरठ के आसपास के इलाके में तेंदुए का आतंक। जंगल में एक साथ देखे गए कई तेंदुए। वन विभाग की टीम ने जंगल में चलाया सर्च ऑपरेशन। थाना किठौर इलाके में नजर आए तेंदुए। तेंदुए की तलाश में हापुड़ के धौलाना पहुंची वन विभाग की टीम। तेंदुए का खेत में घूमते हुए वीडियो वायरल हुआ था। कई घंटे की खोजबीन के बाद कोई सुराग नहीं लगा। लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई। और अब देख लेते हैं कि विदेश में क्या हलचल चल रही है। बिल्कुल, और पहली खबर होगी अमेरिका दौरा राहुल गांधी से जुड़ी हुई, जहां पर राहुल गांधी ने संवाद किया स्टूडेंट से। चीन की जमकर तारीफ की। कहा कि कई देशों में रोजगार की समस्या है, लेकिन चीन में रोजगार को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
राहुल गांधी ने इशारों में मौजूद सरकार पर बोला हमला, भारत में स्किल बहुत है मगर उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा जब तक स्किल की आदर नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं। देश की शिक्षा व्यवस्था पर राहुल गांधी बोले, शिक्षा पर आइडियोलॉजी का कब्जा है। यूनिवर्सिटी में आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले वाइस चांसलर्स की नियुक्ति हो रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला सीधा हमला, दोनों की सोच महिलाओं को एक दायरे के भीतर रखना जबकि हमारी सोच है महिलाओं को पुरुषों के बराबरी दिलाना। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए देश के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगा दिया। कहा कि किसी को राहत देने के लिए 25 कारोबारियों को कैसे फायदा दिया जाता है। टैक्स के पैसे से कुछ लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा संवाद के सभी रास्ते कर दिए गए हैं बंद, संसद में भी दबाई जाती है आवाज, मीडिया भी विपक्ष को नहीं दिखाता, कहीं भी लीगल सिस्टम में नहीं सुनी जाती विपक्ष की बात। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग को लेकर भी सवाल पर जवाब दिया। देश के संस्थागत ढांचे पर कुछ खास लोगों का कब्जा है, इसीलिए कांग्रेस कर रही है जातीय जनगणना की वकालत। भारत जोड़ो यात्रा पर किए गए सवाल पर राहुल गांधी ने दिया जवाब, भारत जोड़ो यात्रा नहीं था कोई पॉलिटिकल एजेंडा, देश की जनभावना को सुनने और समझने का माध्यम बनी यात्रा। हरियाणा में कांग्रेस आपके बीच गठबंधन पर आज ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने 6 सीटों का ऑफर दिया है। समझौता न होने पर आज आपकी पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की जारी की दूसरी लिस्ट। उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट तो तोशाम सीट से बीजेपी की श्रुति चौधरी को चुनौती देंगे चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी। कांग्रेस ज्वाइनिंग के बाद पहले इंटरव्यू में एबीपी न्यूज से बोले विनेश फोगाट, वो राजनीति में आई नहीं लाई गई हैं। राजनीति में नहीं हो रहा था ईमानदारी से काम। पेरिस ओलंपिक मेडल न मिल पाने पर विनेश फोगाट ने कहा अगर सही से कानूनी लड़ाई लड़ी जाती तो मेडल आ सकता था, ये देश का मेडल था, बीजेपी ने विनेश का मेडल बना दिया। ब्रजभूषण शरण से जारी विवाद पर विनेश फोगाट ने कहा ब्रजभूषण शरण सिंह कभी नहीं मानेंगे हार, उनके खिलाफ हर हाल में लड़ाई जारी रहेगी। हरियाणा में विनेश फोगाट ने फूका चुनावी बिगुल। जींद में जुलाना विधानसभा में विनेश फोगाट का रोड शो, लोगों ने विनेश का किया स्वागत। जुलाना से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को बनाया है उम्मीदवार। कांग्रेस में शामिल होने पर रेसलर बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी। विदेशी नंबर से आया व्हाट्सएप मैसेज। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा धमकी की जांच होगी। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। बाहरी लोगों के बजाय स्थानीय नेताओं को वरीयता देने की कर रहे थे मांग। मुंबई समाचार के 200 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बोले अमित शाह, अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर के झगड़ा करने वाले पारसी समुदाय से सीखे, जो अधिकार की जगह कर्तव्यों पर बात करते हैं उसे तरजीह देते हैं। पटना पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा किसी शख्स की नहीं होनी चाहिए लिंचिंग, इस देश में रहते हैं कई धर्म के लोग और सभी को करना चाहिए एक दूसरे का धर्म का आदर, हिंसा कतई जायज नहीं। सुल्तानपुर में मंगेश एनकाउंटर पर जारी सियासत पर बोले यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जाति का एंगल देने वाले अखिलेश यादव याद करें अपना कार्यकाल, अगर इतनी ही अच्छी थी व्यवस्था तो जनता ने क्यों नकार दिया। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान, बीजेपी की नीतियों से उब चुकी है जनता, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में दिखा। चिराग पासवान के साथ सुलह की संभावना पर बोले पशुपति पारस, अब हो चुकी है बहुत देर। पशुपति पारस ने कहा जब पार्टियां टूटती हैं तो वो एक हो भी सकती हैं, लेकिन जब दिल टूटते हैं तो वो नहीं जुड़ते। हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी में नाराजगी को किया खारिज। कहा टिकट बंटवारे में कुछ लोग थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं नाराज, लेकिन उन्हें मना लिया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन, देर रात तक बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक की, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में हो रही हलचल। कोलकाता कांड को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है कि आरजीकर अस्पताल में आधी रात हजारों उपद्रवी कैसे दाखिल हुए। सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय के आवेदन पर करेगा विचार। गृह मंत्रालय ने कहा आरजीकर हॉस्पिटल की सुरक्षा संभाल रही सीआईएसएफ से बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही।
लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर आज भी होगा विरोध प्रदर्शन। घटना को 1 महीना पूरा हो चुका है। जूनियर डॉक्टर्स आज रैली निकालेंगे। कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना तक बनी सबसे बड़ी मानव श्रृंखला, करीब 15 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनी। मानव श्रृंखला में हजारों लोग शामिल। कोलकाता में मुस्लिम महिलाओं ने भी रैली निकाली। महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुस्लिम समिति की महिलाएं शामिल हुई। आज बंगाल सचिवालय में प्रशासनिक समीक्षा बैठक। मीटिंग में मौजूद रहेंगी सीएम ममता बनर्जी। राज्यों से जुड़े जरूरी विषयों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेंगी मुख्यमंत्री। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को निर्देश दिए, तुरंत कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाएं। इसके लिए अगर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक की जरूरत हो तो वो भी बुलाएं। और चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। और भारत से इजरायल को हथियार सप्लाई रुकवाने की मांग का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई होने वाली है। हमास के साथ चल रहे युद्ध का हवाला दिया गया है। जनगणना के दौरान ओबीसी जातियों की सही तरीके से गणना और जाति आधारित आंकड़ों के प्रकाशन करने का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जुलाई के महीने में सुनवाई कोर्ट ने प्रशासन के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आरक्षण नियमों का पालन न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर रद्द की थी। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। आज खत्म हो रही अमानतुल्लाह खान की 3 दिन की ईडी की रिमांड। ज्ञानवापी परिसर में स्थित वधु खाने का सर्वे एसआई से कराए जाने की मांग। दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। और चलिए राज्यों की खबरों का रुख कर लेंगे। बिल्कुल। और पहली खबर इसमें कुमार विश्वास से जुड़ी हुई है। उन्हें धमकी मिली है। सिंगापुर में रामकथा करने के दौरान उनको धमकी भरी कॉल आए। इंदिरापुरम थाने में मामला दर्ज किया गया। छानबीन में पुलिस जुटी। मेरठ के जुरानपुर क्रॉसिंग के पास मुठभेड़, बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम के ऊपर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ। तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के मऊ जिला कारागार में कैदी ने फांसी लगाई। बाथरूम में फांसी के फंदे से शव लटका मिला। पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई। बरेली में रातों रात मस्जिद पर किया गया 3 मीनारों का निर्माण। सुबह लोगों ने देखा तो हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों ने किया अवैध निर्माण का विरोध। प्रशासन ने अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया। प्रयागराज में हुई सनसनीखेज वारदात। युवक ने अपने 2 बेटियों की हत्या के बाद फांसी लगाई। वारदात के समय मृतक की पत्नी घर के बाहर थी। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश दुबे का वीडियो वायरल। धनबाद दौरे के दौरान बीसीसीएल जीएम ने केंद्रीय मंत्री के पैरों से उतारे जूते। कांग्रेस बोली करप्शन छिपाने के लिए सब कर रहे हैं अधिकारी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एल्यूमिनियम प्लांट में धमाका। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस डिरेल करने की साजिश नाकाम। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरी गांव के पास ट्रैक पर रखा था सिलेंडर। ट्रेन से टक्कर के बाद सिलेंडर में धमाका। 30 मिनट रुकी रही ट्रेन। मेरठ साउथ स्टेशन पर रैपिड ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों ने हंगामा कर दिया। घंटों तक रेल का इंतजार किया। इसके बाद यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोग बोले कि आम ट्रेन के जैसा हो गया है रैपिड रेल का हाल। संभल में बेकाबू ट्रक मंदिर की दीवार से टकराया। स्पीड ज्यादा होने की वजह से हादसा हुआ। मंदिर की रेलिंग चबूतरा टूटा। मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई। भारत में भी फैला मंकी पॉक्स का खौफ। एक संदिग्ध को किया गया आइसोलेट। विदेश से लौटे एक शख्स में नजर आ रहे मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण। सूरत के धार्मिक आयोजन के दौरान बवाल हो गया। शहर के सैयदपुरा इलाके में पत्थरबाजी के बाद हंगामा। गणेश पंडाल पर पथराव का आरोप। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया।